गुरुमुखो, आज का सत्संग बहुत ही अनमोल है। सभी गुरुमुख ध्यान पूर्वक सुने और लाभ उठाएं। कहो नानक प्रभु यही जनाई, बिनु गुरु मुक्ति न पाइए भाई। गुरु साहिब जी कथन करते हैं कि मालिक ने मुझे जानने की प्रेरणा दी है कि सद्गुरु के बिना कभी मुक्ति नहीं मिल सकती। गुरुमुखो, जीव के जीवन का लक्ष्य है सभी दुखों से छुटकारा पाकर परमानंद की प्राप्ति। जो सत्पुरुषों की शरण में जाए बिना प्राप्त नहीं हो सकती। जब तक जीव सत्पुरुषों की शरण ग्रहण नहीं करेगा, तब तक जन्म मरण के असह्य दुखों को भोगता रहेगा और कोल्हू के बैल की तरह अपने जीवन को व्यर्थ गवा कर चला जाएगा। गुरुमुखो, महापुरुष फरमाते हैं कि संसार में ऐसे बहुत से जीव हैं जो केवल धन कमाने और अपने परिवार के पालने हेतु ही जीवन बसर करते हैं, लेकिन गुरुमुखों के लिए यह अनिवार्य है कि वे अपनी सुरती को निज घर में पहुंचाने के लिए शब्द की कमाई करें। गुरुमुख प्रति एक क्षण यह विचार करें कि क्या उसके कर्म, उसकी बोलचाल व रहनी ऐसी है कि जो उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा सके। अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखकर शुद्ध बुद्धि द्वारा श्रद्धा का सहारा लेकर और गुरु वचनों पर चलते हुए वह अपनी मंजिल मकसूद तक जा पहुंच सकता है। गुरुमुख और संसारी जीव में दिन रात का अंतर है। जिस प्रकार दिन व रात का कोई मेल नहीं, इसी प्रकार मनमुख और गुरुमुख के विचारों में कोई भी मेल नहीं होता। जहाँ सांसारी लोग की पीठ होती है, उस तरफ गुरुमुखों का मुख होता है, और जिधर सांसारी लोगों का मुख होता है, उधर गुरुमुखों की पीठ होती है। सांसारी जीवों का केवल बाहरी ठाट बाट होता है, जो ऐसे प्रतीत होता है जैसे किसी मनुष्य ने बाहर से तो बहुत सुंदर बेशकीमती वस्त्र पहने हुए हों, परंतु तन के भीतर 36 प्रकार के रोग हों। वह सुख व आनंद कैसे प्राप्त कर सकता है? जिन सत्पुरुषों ने दुनिया की अवस्था को अच्छे से देखा व परखा है, उन्होंने यह निर्माण दिया है, उन्होंने यह निर्णय भी दिया है। नानक दुखिया शंभु संसारू, सो सुखिया जिस नाम आधारो। फरमाते हैं कि सारा संसार ही दुखी है, सुखी केवल वही है जिसने सत्पुरुषों के नाम का आधार लिया है। संसार में आकर प्रत्येक प्राणी किसी न किसी व्यापार में उलझा हुआ है, लगा हुआ है। दुनिया में लेन देन का सिलसिला चलता ही रहता है। जीव दिन रात इसी धंधे में लगकर अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। अब विचार यह करना है कि कौन सा व्यापार लाभदायक है और कौन सा हानिकारक है। सत्पुरुष कथन करते हैं कि संतन से मेरी लेवा देवी, संतन शिव बिहारा, संतन शिव हम लाहा खाटिया, हरि भक्ति हरि भंडारा।
अर्थात साधु संतों से ही मेरा लेन देन है और साधु संतों से ही मेरा व्यापार है। संतों से मुझे नाम रत्न की प्राप्ति हुई है, जिससे मेरे मन का खजाना प्रभु की प्रेममयी सेवा से परिपूर्ण है। यदि दुनिया में कोई सच्चा व्यापार है तो वह केवल नाम का व्यापार है, जिसकी समझ बिरले भाग्यशाली गुरुमुखों को ही हुआ करती है। नहीं तो आप दुनिया तो घाटे का ही सौदा कर रही है। जो अपने अनमोल जीवन को नश्वर शरीर और संबंधियों के मोह में व्यतीत कर देता है, वह यहाँ से खाली हाथ कूच कर जाता है। यह कुदरती नियम है कि जीवन भर जिसके नियमित कर्म किया जाता है, अंत समय भी जीव को उसी का ही ध्यान आता है। संत सत्पुरुषों के पारमार्थिक वचनों में वह गूढ़ रहस्य छिपा होता है, जिसे सूक्ष्म बुद्धि से ही समझा जा सकता है। संतों के वचन में बंधन और मोक्ष के गूढ़ रहस्य छिपे होते हैं। सर्वप्रथम उनके यथार्थ वचनों को बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। पुनः उन पर अमल करने वालों की संख्या उससे भी कम होती है। श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय में भगवान वर्णन करते हैं कि संसार में हजारों व्यक्तियों में से कोई एक बिरला भाग्यशाली ही रूहानी लाभ प्राप्त करने का यत्न करता है। उन हजारों में से कोई एक ही जाकर ही उस लाभ को प्राप्त करता है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के लाखों शिष्य थे, परंतु उनमें से केवल 5 ही कसौटी पर खरे उतरे, जिन्होंने अपना शीश सतगुरु के चरणों में भेंट किया। गुरुमुखो, संसार में यदि किसी से पूछा जाए कि वह किसके लिए काम करता है, तो उत्तर यही मिलता है कि वह अपने लिए काम कर रहा है। फिर पूछा जाए कि अपनी चीज कौन सी है, तो यही जवाब मिलता है कि मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे रिश्तेदार व मेरे संबंधी, ये सब मेरे अपने हैं। प्राय सबको ऐसा ही प्रतीत होता है। आश्चर्य यह है कि जीव कर्म करता है शरीर और शारीरिक रिश्तों के लिए, और आकांक्षा यह रखता है कि ध्यान सतगुरु का आए, तो ऐसा कदापि संभव नहीं हो सकता। सतगुरु और सेवक का नाता भक्ति और सच्चाई का नाता है। सेवक उसमें जितनी मिलावट करेगा उतना ही धोखा खाएगा। उसका सारा समय भी व्यर्थ चला जाएगा और बनेगा भी कुछ नहीं, क्योंकि भगवान को तो केवल निष्कपट प्रेम ही भाता है। जो निस्वार्थ की भक्ति करते हैं उनका ही कल्याण निश्चित है। भगवान श्री रामचंद्र जी अपने मुख से कथन करते हैं कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा, कि मन का मलिन व कपटी व्यक्ति भगवान को बिल्कुल नहीं सुहाता। जो अपना सर्वस्व उन्हें सौंप दे और उनकी आज्ञा के दायरे में रहे, वास्तव में उस इंसान का जीवन खुशनुमा बनता है। अर्जुन अपना प्रत्येक कर्म भगवान श्री कृष्ण के निमित्त करते थे। उन्होंने भगवान का अपूर्व प्यार पाया और आज तक उनका नाम दुनिया में रोशन है। जो जिसके निमित्त कर्म करता है वह उसी का दास कहलाता है। परम संत श्री कबीर साहिब जी कहते हैं कि जब लग आस शरीर की, तब लग दास न होए। कि जब तक जीव शरीर परस्ती में फंसा हुआ है
और शरीर को ही सब कुछ मान कर बैठा है, तब तक वह प्रभु का दास नहीं बन सकता। जो अपने तन की सब होश भुला दे, वही सही अर्थों में दास कहलाता है, और दास के सिवा इस दुनिया में कोई भी सुखी व खुशहाल नहीं है। संत तुलसीदास साहिब जी अपनी वाणी में फरमाते हैं कि कोई तो तन मन दुखी, कोई चित उदास, एक एक दुख शबन को, सुखी संत का दास। कि इस दुख स्वरूप संसार में कोई अपने शरीर से दुखी है तो कोई मन से दुखी है, किसी के हृदय में उदासी छाई हुई है। कहने का भाव यह है गुरुमुखो कि हर कोई किसी न किसी दुख से ग्रस्त हुआ है। केवल संतों का दास ही सही मायनों में इस दुनिया में सुखी है। यदि किसी की इच्छा हो कि मैं सच्चा सुख पाऊं और सदा खुशियों में जीवन व्यतीत करूं, तो वह अपना हर कर्म सुख स्वरूप सतगुरु के नियमित करे और इच्छाओं का परित्याग कर दे, तभी उसकी आकांक्षा पूर्ण हो सकती है। दुनिया में श्री गुरु नानक देव जी का सच्चा सौदा आज भी दुनिया में प्रसिद्ध है कि श्री गुरु नानक देव जी के पिता ने उन्हें 20 रुपये देकर कहा कि जाओ और इस धन राशि से कोई अच्छा लाभ वाला सौदा करके आओ। तो श्री गुरु नानक देव जी ने वे रुपए संतों की सेवा में खर्च कर दिए। जब घर आकर पिताजी को बताया तो उन्हें यह बात कतई भी अच्छी नहीं लगी और वे सांसारिक वृत्ति के थे, परंतु संतों की सोच में करनी सांसारिक के विपरीत हुआ करती है। सांसारिक सोच वाले व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ की ही सोचते हैं, जबकि संत सदा परमार्थ की सोचते हैं। अभी सब कुछ देख ही रहे हैं कि उन्होंने 20 रुपये से जो सौदा किया वह आज तक बढ़ता ही जा रहा है, उसका कोई अंत नहीं है। सौदा केवल धन से नहीं होता। जीव की आंखें कहाँ जाती हैं, वहां से कुछ न कुछ लेकर ही आती हैं। जीव की आंखें जहां जहां जाती हैं वहां से कुछ न कुछ लेकर ही आती हैं। कानों से जो शब्द श्रवण जो सुनाई देते हैं, उनका प्रभाव अंतःकरण पर पड़ता है। मुख से जो वाणी बोलता है उसका प्रभाव मन पर पड़ता है। यहाँ तक कि हाथ पैरों से जैसे कर्म करता है वैसी पूंजी अंदर एकत्रित होती चली जाती है। उदाहरण के तौर पर एक मनुष्य है, सदा मुख से कटु शब्द एवं पराई निंदा के ही शब्द बोलता है, और दूसरा सदा मालिक के गुणगान गाता रहता है और सबसे मृदु वाणी में बोलता है, मीठी वाणी में बोलता है। तो आप स्वयं ही निर्णय कर लें कि दोनों के अंतःकरण किस प्रकार के होंगे और उनमें से कौन सबके मन को प्यारा लगेगा। सत्पुरुष कहते हैं कि जो जी होई सु उगवे मुंह का कहिया बाऊं, बीजे बिखू मंगे अमृतु बेखे इहु नियाओ। कि जो विचार मन में होते हैं वे प्रकट हो जाते हैं, फिर मुख से कितना भी भला बोल ले कोई लाभ नहीं होता। प्राणी विष का बीज बोकर अमृत की तलब रखता है, परंतु यह तीनों काल में भी संभव नहीं। जीव अपने हृदय रूपी खेत में जो बोएगा
वही फसल बनकर तैयार होगा। दुख का सामान बोने से सुख व खुशी कैसे मिल सकती है? जैसे कर्म होंगे फल भी वैसा ही मिलेगा। कुदरत किसी से पक्षपात नहीं करती। जड़ भरत जैसे उच्च कोटि के संत को भी हिरणी के बच्चे में आसक्ति हो जाने पर हिरण की योनि में जन्म लेना पड़ा, तो साधारण मनुष्य अपने कर्म फल से कैसे बच सकता है? इसलिए मैं मेरी में ममता का त्याग करके तो ही तू की रट लगाओगे तो निश्चय ही जीवन को खुशनुमा बना लोगे। एक व्यापारी था, अभी उसका लड़का कुछ ही महीने का था कि उसे व्यापार के सिलसिले में विदेश जाना पड़ा और संयोगवश वह वहां जाकर ऐसा व्यस्त हुआ कि 12 वर्ष तक वापस देश न लौट सका। बालक जैसे जैसे बड़ा होता गया उसके मन में अपने पिता से मिलने की इच्छा तीव्र होने लगी। उधर उस व्यापारी के हृदय में भी अपने पुत्र से मिलने की लालसा उग्र रूप से लेने लगी। अतः उसने स्वदेश आने का कार्यक्रम बनाया। इधर उसकी पत्नी ने अपने पुत्र की भावना को देखते हुए एक पत्र लिखकर उसके हाथ में थमाते हुए कहा कि फला जगह पर जब तुम्हारी अपने पिता से भेंट होगी तो उन्हें यह पत्र दिखा देना, जिससे वे तुम्हें पहचान जाएंगे। वह लड़का उस पत्र को कमीज की जेब में संभाल कर घर से निकल पड़ा। मार्ग में रात होने को आई और ठंड भी बढ़ती हुई जानकर वह एक सराय में रुक गया। देवयोग से उसका पिता जो विदेश से आ रहा था वह भी उसी सराय में ही आकर ठहरा। अभी दोपहर रात्रि शेष थी कि अचानक ही उस लड़के के पेट में भयानक दर्द होने लगा और पेट दर्द के मारे वह रोने चिल्लाने लगा। नींद में बाधा पड़ने से वह व्यापारी परेशान हो गया और उसने उस सराय के मालिक को कुछ धनराशि देकर उस लड़के को सराय से बाहर निकाल देने के लिए कहा। धन के लालच में आकर उस सराय के मालिक ने आधी रात को उस लड़के को बाहर ठंड में धकेल दिया। लड़के की हालत पहले से ही ठीक नहीं थी। अधिक ठंड लगने के कारण उसने प्राण त्याग दिए। व्यापारी जिस पुत्र से मिलने के लिए अपना व्यापार समेटकर घर आ रहा था वह मृत्यु को प्राप्त हो चुका था और व्यापारी चैन की नींद सो रहा था। कारण यह कि अभी ममता ने अपने पैर नहीं पसारे थे। सुबह होते ही सब लोग उस लड़के के इर्द गिर्द एकत्रित हो गए। कोतवाल ने आकर पूछताछ आरंभ की। वे व्यापारी भी जब नींद से उठा तो शोर सुनकर वहां आ गया और उसे पता चला कि एक लड़का शरीर छोड़ गया है। कोतवाल उस लड़के की जेब टटोलने लगा ताकि यह जानकारी मिल सके कि यह लड़का कौन था, कहां से आया था और किधर जा रहा था। उन्हें उसकी कमीज की जेब में से एक पत्र मिला जो उसकी माता द्वारा लिखा हुआ था। जैसे ही उस व्यापारी ने उस पर लिखा पता सुना, उसने वह पत्र अपने हाथ में ले लिया। पत्र पढ़कर उसे जब यह मालूम हुआ कि यह मृत बालक उसका अपना ही पुत्र है, वह स्वयं भी वहीं ढेर हो गया। तो गुरुमुखो, इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि ममता ही पीड़ा और मृत्यु का कारण है। जब तक उसके मन में ममता नहीं थी तब तक वह चैन की नींद सो रहा था, क्योंकि ईश्वर परमात्मा की सृष्टि
दुख स्वरूप नहीं है। ममता में जकड़ा जीव इसे स्वयं ही दुख रूप बना लेता है और अपना लोक परलोक भी बिगाड़ लेता है। संत सहदेव यही हिदायत देते हैं कि इस संसार में सचेत होकर रहो। संसार में प्रवेश करना तो सरल है, लेकिन इससे सावधानी पूर्वक बाहर निकलने के लिए गुरु ज्ञान की अति आवश्यकता है। बिना पूर्ण ज्ञान के जीव का वही हाल होगा जो महाभारत के युद्ध में के दौरान अभिमन्यु का हुआ था। अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो जानता था, लेकिन उसने उससे बाहर निकलने की शिक्षा ग्रहण नहीं की थी, इसलिए वह उस व्यूह से जीवित बाहर न निकल सका। इस संसार में कर्म तो प्रत्येक जीव करता है, लेकिन उसके परिणाम की कोई विरले ही ध्यान देता है। जो हर समय अपने कर्मों पर दृष्टि रखता है वही संत सद्गुरु की कृपा का पात्र बनकर जग में कमल के पुष्प की जैसे रहकर जीवन व्यतीत करता है। उसे माया का जाल छू नहीं पाता और वह जगत से न्यारा रहकर प्रसन्न मन से मालिक के गुणगान गाता हुआ संसार रूपी विषम भव सागर से पार हो जाता है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय।